विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एकदम इसेंशियल विटामिन है। इसकी कमी से हमारी आंतों में कैल्बिंडिन नाम का एक प्रोटीन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंतें फेल हो जाती हैं कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। विटामिन डी की कमी के कारण से किडनीज में कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से किडनी में कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं। इम्यून सिस्टम के ऊपर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का बहुत बुरा असर पड़ता है। विटामिन डी की वजह से हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स डेवलप होते हैं जिनका नाम कैथेलिसाइडिन और डिफेंसिन है, जो कि अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं और हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से हमारे शरीर में सूजन उत्पन्न करने वाले प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शंस होती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का चांसेस बढ़ते हैं। हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं सार्कोमियर्स नाम की यूनिट से। जब ये सार्कोमियर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और हम कोई भी काम कर पाते हैं। सार्कोमियर्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए विटामिन डी इज अ एसेंशियल विटामिन। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी में होती है तो यही सार्कोमियर्स अनहेल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो हैं वो पेनफुल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और इनमें स्पैज्म डेवलप होते हैं और इन्हीं स्पैज्म की वजह से मसल्स इंजरी प्रोन हो जाती हैं। आपको विभिन्न प्रकार की मसल्स इंजरी होती हैं। ओल्ड एज में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो सार्कोपीनिया नाम की कंडीशन होती है, जिसमें कि सार्कोमियर्स की नंबर मसल्स में बहुत घट जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक और पर्सन गिरने के लिए प्रोन हो जाता है। इस तरीके से हमारा दिल धड़कता है, उसी तरीके से हमारी रक्त ले जाने वाली धमनियां भी धड़कती हैं और ये धड़कन सही तरीके से चलती रहे, इसके लिए विटामिन डी का शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। जब ये धड़कन सही तरीके से चलती है तो साफ खून ले जाने वाली नसें, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, उनमें कचरा डिपॉजिट नहीं होता और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी की सही मात्रा हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे फिर से हमको हार्ट अटैक के प्रति प्रोटेक्शन मिलता है। विटामिन डी की सही मात्रा हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इस तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम करके फिर से हमको हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती है। डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन डी की सही मात्रा होने से इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। आपको पता है कि आपके गिरते हुए बाल और पतले होते हुए बाल और दाढ़ी पे एक हेयरलेस पैच डेवलप होना, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी के लक्षण हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे हेयर्स की जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी नंबर्स के और उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हेल्दी ये फॉलिकल्स होंगे उतने अच्छे हमारे बालों की क्वालिटी होगी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि सन रेज जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी स्किन में ही होता है। इसके लिए आपको 10 बजे से 2 बजे का जो सन लाइट होती है वो लेना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आपकी बॉडी मैक्सिमम एक्सपोज्ड होनी चाहिए ताकि एडिक्वेट विटामिन डी का प्रोडक्शन हो सके। ये एक्सपोजर कम से कम 15 से 20 मिनट का होना चाहिए और कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार होना चाहिए। यदि आपका स्किन कलर डार्क है तो ये एक्सपोजर आपको हफ्ते में 3 या 4 बार होना चाहिए। जब भी आप इस धूप में जाएं तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सनस्क्रीन लोशंस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और जब विंटर्स का सीजन हो तो उस समय पर ये सन एक्सपोजर बढ़ाना पड़ता है। विटामिन डी जो हमारी स्किन में डेवलप होता है उसको बोलते हैं विटामिन D3 और ये विटामिन D3 जब लिवर में पहुंचता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में। लेकिन ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जाकर के किडनी में कन्वर्ट होता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। तो अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उस कंडीशन में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी को देखने का, वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। विटामिन डी के नेचुरल डाइटरी सोर्सेज बहुत कम हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी फिश से मिल सकता है।
अगर आप एगिटेरियन है, मतलब अंडा खाते हैं, तो अंडे का पीला वाला हिस्सा जिसको एग योक बोलते हैं, उससे आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है या वीगन है तो कोई भी डाइटरी सोर्स उस विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर सकता। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी। मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने मिल रहा है कि 100% पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप विटामिन डी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं जो कि 6 लाख यूनिट्स का होता है, या फिर सैशेट या टैबलेट खा सकते हैं जो कि 60,000 यूनिट की होती है। तो एक इंजेक्शन 10 टैबलेट्स के बराबर है। लेकिन अगर आपको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या लीकी गट सिंड्रोम है तो उस कंडीशन में आप अगर टैबलेट खाएंगे भी तब भी विटामिन डी की आंतों से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपने एक बार डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया है तो उसके बाद में लगभग 800 से 1000 यूनिट पर डे विटामिन डी की शरीर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब भी आप विटामिन डी का ट्रीटमेंट लें तो हमेशा डॉक्टरी परामर्श के बाद में लें, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस डी, विटामिन डी का एक्सेस बहुत खतरनाक हो सकता है। कैल्शियम की गोली एज अ हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। उसमें कम से कम 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम होना चाहिए, साथ में 500 से 600 यूनिट विटामिन D3 होना चाहिए, और साथ में विटामिन K2 भी होना चाहिए। विटामिन K2 विटामिन डी के साथ में जब मिलता है तो हमारे शरीर में कैल्शियम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड खा रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट खा रहे हैं तो उसको खाना खाने के बाद खाना चाहिए। यदि आप कैल्शियम साइट्रेट खा रहे हैं तो उसको खाली पेट भी खा सकते हैं। अगर आप कैल्शियम की गोली खाते हैं तो आपको किडनी स्टोन फॉर्मेशन का खतरा है। इस खतरे को कम करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। पानी इतना पिएं ताकि आपकी जो पेशाब का रंग है वो हल्का पीला हो। साथ में आपको नमक कम खाना चाहिए। नमक ज़्यादा खाने से किडनी के स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। आपके फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। फ्रूट्स में होने वाले मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन में रोकथाम मिलती है। कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि पालक, चुकंदर और चॉकलेट्स, ये किडनी के स्टोन्स के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। इसी तरीके से नॉन वेजिटेरियन डाइट भी कैल्शियम के स्टोन्स के फॉर्मेशन को बढ़ाती है। अगर हम कैल्शियम की टैबलेट्स की बात करें तो जो कैल्शियम का साइट्रेट वाला कंपाउंड है उससे किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कम होता है कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट से। आप लंबे समय से विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं और आपको नोजिया, वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, भूख लगना कम हो जाती है, अक्सर थकान महसूस होती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास और या तो बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है, तो ये फीचर्स हाइपर विटामिनोसिस डी यानी कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के हो सकते हैं। तुरंत अपना विटामिन डी की लेवल की जांच करवाएं। ये थी जानकारी विटामिन डी और कैल्शियम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।